नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 6 माइनस 4 फिर स्क्वायर रूट 2, नीचे 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसमें क्या करना है वो देखें, वही वैल्यू। अब ये देखें वैल्यूज भी हैं और इनके साथ साइन भी है। हमने क्या करना है कि हमने पहले सेम आंसर व क्वेश्चन जो है वो हमने सेम इज इट वैसे ही नीचे उतार लेना है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ, वैल्यूज वही होंगी, साइन इसका चेंज होगा। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। सिर्फ हमने साइन चेंज करने हैं, वैल्यूज वो हैं वही रहेंगी। अगर इधर वैल्यू ना साइन ना होता, कुछ भी ना होता, ये एक वैल्यू होती, उसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना था जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। लेकिन इसके अंदर साइन भी आ रहा है तो साइन चेंज करके लिखेंगे। जब भी हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट लेते हैं, मतलब इसका साइन चेंज करके ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस का है, ये देखें ये भी प्लस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। दोनों वैल्यू सेम है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये देखें ये प्लस की है, ये माइनस की है, यही वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया था। a प्लस बी, a माइनस बी, और इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, मतलब इसका साइन चेंज करके ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस का है, ये देखें ये भी प्लस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। दोनों वैल्यू सेम है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये देखें ये प्लस की है, ये माइनस की है, यही वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया था। a प्लस बी, a माइनस बी, और इसका क्या है, a स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, सॉरी इधर क्या आएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a है ये b है, a प्लस बी, इधर भी 6 को a के इक्वल रख लेते हैं और 4 अंडर रूट 2 को हम b के इक्वल रख लेते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, वैल्यू सेम है, साइन चेंज है तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला हमने इसके अंदर पुट कर देना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में दोबारा यूज हो रहा है। ये फार्मूला अपने माइंड में रख लेना है। अगर वैल्यू सेम हो, सिर्फ साइन एक दफा जमा का हो एक दफा माइनस का हो, तो फिर ये हमने इनके इसका भी, पहले वाले का भी स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस का, दूसरे वाले का भी हमने स्क्वायर ले लेना है। यह फार्मूला बहुत दफा यूज हुआ और आपको जो फिंगर टिप पे आना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसका हम स्क्वायर खोलेंगे। स्क्वायर खोलने के लिए एक और फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो होता है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा माइनस 2ab। ये फार्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, अगर a माइनस बी, ये देखें ये होल स्क्वायर है ना, ये a है और ये b है, फिर इनटू पूरा स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम 6-7 में भी ये फार्मूलाज यूज करते आए हैं। अब ये इन्होंने क्लोज किया हुआ, इस फार्मूले को हमने खोल देना। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2 फार्मूले वाला, ये a, ये जो 6 है वो a आ गया, b क्या आ गया, ये जो हमने b के इक्वल रखा था ये वो आ गया। ठीक है, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये नीचे वाला देखें, अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। 6 को हमने 6 के साथ 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। 6 6 जार 36 माइनस 4 4 जार 16, और ये स्क्वायर रूट के साथ, इसका स्क्वायर रूट इसके साथ कट गया और 4 का जो स्क्वायर था वो क्या आ गया, 4 4 जार 16 आ गया। ठीक है, अब ये देखें फिर हमने करना है 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई। 6 को 6 स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि 6 को हमने 2 के साथ करना है। 6 को हमने करना है 6 के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका आंसर आता है। ये ना हो कि आपको 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 के साथ मल्टीप्लाई तब करते हैं जब 6 के साथ 2 लिखा हो, फिर मल्टीप्लाई होता है, जैसे हम टेबल में भी लिखते हैं। लेकिन ये उसका स्क्वायर है, स्क्वायर को हम मतलब ये है कि 6 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। अगर 6 के ऊपर 4 होता तो 6 को हमने 4 दफा मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अब ये 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 को 2 दफा किया 16 आ गया, और फिर ये इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म हो गया, माइनस 6 2 जार 48। अब इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 6 2 जार 12,
12 को 4 के साथ किया 48 आ जाता है। कैलकुलेटर होगा, आप इजीली इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब ये 36 वैसे का वैसे ही, 6 2 जार माइनस भी वैसे का वैसे ही, 16 2 जार 32 ये आ गया। अब ये 36 वैसे का वैसे ही प्लस 16 2 जार 32 माइनस 48 वो वैसे ही हमने नीचे उतार लेना है। अब ये 36 में से 32 माइनस किए तो 4 आ गया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, इन दोनों को ये प्लस हो रहे हैं, हमने इसको प्लस करके लिख लेना है। 68 माइनस फिर ये 36 में जब हम प्लस करते हैं 32 तो आंसर आता है 36। सॉरी माइनस नहीं करना, हमने इनको प्लस करना, प्लस का साइन है ना। 36 प्लस 32 तो 68 वो आ गया, आंसर आ गया। माइनस की वैल्यू है तो हमने इधर माइनस लिख दिया। फिर आगे क्या आ रहा है 48 स्क्वायर रूट 2 और 4 वैसे का वैसे ही नीचे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब ये क्या आ गया। अब इनको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम है। सॉरी ये देखें डिनोमिनेटर इनका क्या है, सेम है। अब हम लिख सकते हैं 68 ओवर 4 माइनस सेपरेट 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। ये डिनोमिनेटर दोनों का है तो हम इनको सेपरेट लिख सकते हैं। माइनस दरमियान में आ गया, ये इस तरह आ गया। ये इसको 4 को हमने कटिंग की, 4 1 जार 14, 4 1 जार 4 और ये 4 17 जार 68। अब ये देखें, अब आप कहेंगे कि हमें ये समझ नहीं है। ये देखें 4 1 जार 4, अब इधर किया 4 1 जार 4 आ गया, इधर 2 बचा वो इधर चला गया, 4 7 जार 28। आंसर क्या आ गया 16 माइनस, अब ये भी कटिंग हो रही है, 4 1 जार 4, 4 12 जार 48। ये देखें 4 1 जार 4, अब ये 4 1 जार 4 हो गया, 4 2 जार 8 हो गया, ठीक है। अब ये आ गया 12 ओवर अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये भी देखें वही क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन वैसे ही नीचे उतार लेना है, लिख के फिर हमने इसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऊपर भी नीचे भी वैल्यूज वही रहेंगी, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा। कॉन्जुगेट हमने इसका बना लेना है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट। अब ये देखें वही सेम जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया, बिल्कुल वैसे ही है। ये इसका स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है ना, इनका स्क्वायर आ गया। अब ये एक जमा का है एक माइनस का है, ये भी फार्मूला ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखें, अब ये होल स्क्वायर का फार्मूला अलग होता है, इसका अलग होता है। होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये ए और ये बी। ए हमने 3 को रखा हुआ है और बी हमने स्क्वायर रूट 2 को रखा हुआ है। ये क्या फार्मूला खुल गया, क्या फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू स्क्वायर। जब पूरे होल स्क्वायर आता है तो फिर इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखें अब हमने स्क्वायर रूट 3 को इक्वल रखा हुआ है ए के, स्क्वायर रूट 2 को इक्वल रखा हुआ है बी के, माइनस दरमियान में साइन है और इसका ये होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका फार्मूला खुलेगा ए स्क्वायर, ये देखें स्क्वायर रूट 3 को ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 2 जो है फार्मूले वाला है, ए ये वाला और बी स्क्वायर रूट 2। अब ये नीचे देखें, ये इनके स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कट जाते हैं, 2 के साथ 2। ये देखें जब हम स्क्वायर रूट 3 का इक्वल होता है 3 1/2 के, ये स्क्वायर रूट जो है खाली स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। ये फिर दूसरा 2 उनके पास है, ये 2 के साथ 2 कट गया, आंसर क्या आ गया। इसी तरह ये भी जो स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर रूट है वो भी इसी तरह कैंसिल होगा। आंसर क्या आ गया 3 - 2। अब ये देखें, अब इनका भी यही स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कट गया, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया। जो स्क्वायर रूट होता है 1/2 के इक्वल होता है। अब इसका क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा 3, तो ये जो स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है वो वैल्यू। अब ये इस स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। इसको मल्टीप्लाई करना है जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन में 2 है उसके साथ। जब ये दोनों आपस में कटिंग हो जाएगी तो फिर क्या आ जाएगा अकेला 3 और 2 भी इसी तरह। और ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये देखें ये अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं अलग अलग स्क्वायर रूट्स में, इनको हम इकट्ठा करके लिख देंगे 2
3 + 2 - 2 आ गया फार्मूले वाला, और फिर ये इनको इस तरह लिख दिया। ये अब 3 में से 2 माइनस गए 1 हम नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, हर नंबर के नीचे 1 होता है, लेकिन हम अब इसमें 1 नहीं लिखते, लिखना नहीं होता, हमने ज़रूरी नहीं होता, वो फिर अच्छा नहीं लगता। बस अब हमें पता है इसके नीचे 1 है, वो 1 नहीं लिखेंगे। 5 2 3 में 2 प्लस किए 5 माइनस वैसे का वैसे 2 फार्मूले वाला। अब ये देखें 3 2 ज़ा 6, ये इसका क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखें, ये भी वही है जैसे हमने लास्ट पीछे किया, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। पहले तो हमने क्वेश्चन को सेम एज इट उतार लेना है, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ वही रहेंगी। स्क्वायर रूट 7 प्लस की जगह हमने क्या करना है, माइनस लगा देना है, जस्ट हमने साइन चेंज करनी है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से यही कहती आ रही हूँ कि डिनोमिनेटर में जो भी हो हमने वैसे लिख देना है, अगर साइन हो तो हमने साइन चेंज कर देने हैं। अगर इधर अकेला स्क्वायर रूट 7 होता तो वो तो सिंपल था, वो तो स्क्वायर रूट 7 ऊपर भी नीचे भी, लेकिन अब इनके दरमियान में साइन भी आ रहा है, साइन को हमने चेंज करना है, वैल्यूज वही रहेंगी, साइन चेंज होंगे। स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ये नीचे वाले के साथ हो जाएगा। अब ये देखें 4 स्क्वायर रूट 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस स्क्वायर रूट 7 के साथ भी 5 के साथ भी, इसलिए हमने इनटू, हमने इसको हम छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं, इसके साथ हमने स्मॉल ब्रैकेट लगा दी है ताकि पता चले कि ये इसके साथ सेपरेट हो रहा है मल्टीप्लाई, इसके साथ सेपरेट हो रहा है। और ये देखें, ये एक दफ़ा जमा का एक दफ़ा माइनस का, वही फार्मूला a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये फार्मूला बंद हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब 4 ये वैसे का वैसे ही ऊपर वाला हमने लिख देना, इनके स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गए। ये देखिए स्क्वायर रूट 7 जो है वो इक्वल होता है 7 1/2 के, और हमारे पास स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन में है, जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये कटिंग हो जाएगी। स्क्वायर रूट आपने याद रखना है, ये इक्वल होता है 1/2 के। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाए 3 आ जाए तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल स्क्वायर रूट है, रेडिकल एक्सप्रेशन, ये रेडिकल साइन सिंपल है, तो हमने 1/2 लिख देना है, ओके। अब ये देखें इनके स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कट गए, तो आंसर क्या आ गया 7 - 5। अब ये हमने ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट लिख देनी है। अब ये देखें 2 7 में से 5 निकाले, 2 की हमने कटिंग कर देनी है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, नीचे और ऊपर कटिंग होती है इक्वल। अब ये नीचे है, अब ये ऊपर है, डिनोमिनेटर को हम नोमिनेटर के साथ कटिंग कर सकते हैं, दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं। 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो आंसर क्या आ गया, डिनोमिनेटर इसका ख़त्म हो गया। आंसर क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू ये स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये क्या है इसका आंसर है। अब ये आपके माइंड में होगा कि हमने इनको एक स्क्वायर रूट में क्यों नहीं लिखा, स्क्वायर रूट -5 ये भी तो है ना, लेकिन ये हम नहीं लिखते, हम इनको एक ही स्क्वायर रूट में उस टाइम लिखते हैं जब हम ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये होता स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 तो हम इसको लिख सकते थे 7 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये एक के ये माइनस हो रहा है, जस्ट ये हमने वैल्यू, ये टेक्निक तब यूज़ करनी है जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर हमने इनको एक ही अंडर रूट में लिख देना है। अब ये माइनस हो रहे थे तो फिर इसलिए हमने इसको क्या किया, एक ही स्क्वायर रूट में नहीं लिखा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकूं। ओके, अल्लाह हाफिज़।